नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। चक्रवाती तूफान याद से झारखंड में तबाही। तमाड़ में कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। 3 साल पहले बना था करोड़ों की लागत से पुल। लातेहार के तुपुहेसला गांव में धरधरी नदी में बोलेरो बही, सभी लोगों ने कूदकर बचाई जान। गुमला में जोरदार बारिश से बहा डायवर्जन। चैनपुर कुरुमगढ़ मार्ग पर आवागमन बाधित। रामगढ़ में बारिश से रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर भैरवी नदी में उफान, पुलिया और कई दुकानें डूबी। बारिश से खूंटी के पंचघाघ जलप्रपात में बढ़ा जलस्तर। राज्य में बारिश से बड़ा तालाब लबालब, कई घरों में घुसा पानी, पानी में तैरती रही मछलियां। घाटशिला में उफान पर मऊ भंडार स्वर्ण रेखा नदी, जान हाथ में लेकर मछली पकड़ने की होड़। लोहरदगा में 36 घंटे से हो रही बारिश, शंख नदी का बड़ा जलस्तर। गुमला के ग्रामीण इलाकों में आंधी बारिश से दर्जनों पेड़ गिरे। राज्य के बेड़ो आंधी बारिश से बसरुद्दीन अंसारी का गिरा घर, दूसरे के घर में परिवार ने लिया आसरा। रांची के ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवनों को बनाया गया शेल्टर होम। राज्य के सोनाहातू में उफान पर हड़िया नदी, राहे के दुलमी गांव में बारिश से गिरी घर की छत। पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। गुमला में चक्रवाती तूफान यास का असर, ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति भी बाधित। यास तूफान को लेकर बिहार के आपदा विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, कंट्रोल रूम से पल पल की ली जा रही जानकारी। जमशेदपुर डीसी ने तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, जुगसलाई की नवाज कॉलोनी का निरीक्षण। सुपौल में यास तूफान के कारण बसबिट्टी चौक के पास घर गिरा, इमली का पेड़। भागलपुर में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सिवान में यास तूफान का असर, एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम तटबंधों का कर रही निरीक्षण। मुजफ्फरपुर के रामपुर गांव में तेज हवा और बारिश के कारण घर पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे घर वाले। बेगूसराय में तेज बारिश से चौड़ाही में कई जगह पर सड़क पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित। औरंगाबाद में भी चक्रवाती तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश। कैमूर में तेज बारिश से सब्जियां बर्बाद होने से किसान परेशान। यास तूफान का बिहार में असर, पटना समेत कई जगहों पर गिरे पेड़। पटना एयरपोर्ट के पास गिरा पेड़, प्रशासन ने पेड़ को हटाया। यास तूफान के अलर्ट के बावजूद गंगा में चल रही है नावें, प्रशासन के अलर्ट का नहीं दिखा असर। झारखंड के कई इलाकों में यास तूफान को लेकर अलर्ट, पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। जमुई में भी दिख रहा है यास तूफान का असर। नवादा में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा के साथ बारिश। चक्रवात तूफान यास को लेकर पूर्णिया में एसडीआरएफ की टीम तैनात। मुंगेर में यास को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शेखपुरा में चक्रवाती तूफान को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। बक्सर में यास को लेकर डीएम ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। रांची समेत कई जिलों में यास को लेकर अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। रांची में यास तूफान के कारण नेहलागड़ा में बिजली गुल, खेती चौपट होने से किसान परेशान। रांची के जगन्नाथपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से गिरी घर की दीवार, 2 की मौत। सिमडेगा में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रामगढ़ में मूसलाधार बारिश से खेतों और सड़कों पर भरा पानी। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान को लेकर सभी दुकानें 28 मई तक बंद। चक्रवाती तूफान यास से जमशेदपुर में कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में बिजली गुल। जामताड़ा में तेज हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश, लोगों से सावधान रहने की अपील। गिरिडीह में कई घरों के उड़े छत, कई इलाकों में गिरे पेड़।
बोकारो में चक्रवात तूफान को लेकर 9 प्रखंडों में बनाए गए शेल्टर होम। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में प्रशासन की तैयारी के कारण तूफान से नुकसान कम। तूफान के कारण सिमडेगा में बारिश, 2 जगहों पर गिरे कच्चे मकान। हजारीबाग में यास तूफान से दारू प्रखंड के हुटपा में एनएच पर गिरा बड़ा पेड़। घाटशिला में तूफान यास को लेकर गालूडी बाराज के खोले गए 18 गेट। चक्रवाती तूफान यास को लेकर जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट, सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश। नवादा में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। सासाराम में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। चक्रवाती तूफान यास के कारण खगड़िया में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। चक्रवाती तूफान के कारण मधेपुरा में तेज हवा के साथ बारिश। बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल, मीठापुर बस स्टैंड में कीचड़। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने यास तूफान से निपटने की तैयारी का किया दावा, कहा सीएम लगातार कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सिमडेगा में तूफान से सदर अस्पताल की दीवार एक घर पर गिरी, विधवा महिला ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी को रोकने के लिए तटबंधों का कराया जा रहा निर्माण, पूर्व विधायक मंजित कुमार ने जल संसाधन विभाग के काम पर उठाए सवाल। पटना में नगर आयुक्त और मेयर का दावा, बड़े नालों की सफाई का काम पूरा। दानापुर में नालों और सब हाउस की हालत देख भड़के सांसद रामकृपाल यादव। पटना में नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। मुंगेर में चक्रवाती तूफान को लेकर विद्युत विभाग के कर्मी अलर्ट पर। सासाराम के चिनारी इलाके में बारिश से बढ़ी परेशानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। गोपालगंज में तार के पेड़ से गिरने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। जमुई में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। यास तूफान का पटना में हवाई सेवा पर असर, कोलकाता और ओडिशा से आने वाले विमान रद्द। बांका में चक्रवाती तूफान का असर, तेज हवा के साथ बारिश। खगड़िया के परबत्ता शिरोमणि टोला में तेज हवा के कारण सड़क पर गिरा पेड़। यास तूफान को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, ताजा हालात के लिए जानकारी। मुंगेर के असरगंज में चौरगांव के सरपंच चंद्रशेखर आजाद उर्फ टंटन सिंह ने लहराया पिस्टल, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा में पिकअप चालक की पिटाई का वीडियो वायरल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध। मामले में एसपी ने धमदाहा एसडीपीओ को सौंपा जांच का जिम्मा, मोहनपुर ओपी के एएसआई चांद मंसूरी निलंबित। जम्मू के झाझा में घरेलू विवाद में विवाहिता ने की खुदकुशी। आरा के बड़हरा के गुंडी गांव में सड़क को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 2 घायल। बांका में आंधी से सूखा तार का पेड़ गिरा, चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज में घर में चोरी के आरोपी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, बंधक बनाकर जमकर की पिटाई। बेतिया के नौतन इलाके में चोरी की 6 बाइक और एक कार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। छपरा में पुलिस का अमानवीय चेहरा, दिगवारा में दिव्यांग दुकानदार को घसीट कर पीटा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर चौकीदार के भाई को मारी गोली, हालत गंभीर। कटिहार में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से बाइक लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में गर्भवती महिला की मौत पर निजी नर्सिंग होम में परिजनों ने किया जमकर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में सड़क किनारे खड़े ट्रक, कार और पिकअप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दानापुर के मनेर की महिला नीलम का गायब होने की आशंका, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दानापुर के मनेर में ट्रक से 173 कार्टन शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। पुनिया के गढ़बनेली नवोदय स्कूल के पास ऑटो में खड़े ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एक बुजुर्ग की मौत। छपरा के रसूलपुर में बोलेरो की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 1 घायल। सिवान में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, रंगे हाथ पकड़े जाने पर हाथ बांध करके पिटाई। कैमूर के कम्हारी गांव में घायल मिली हिरण, वन विभाग ने कराया इलाज। लखीसराय के बढ़िया इलाके में एक घर से गहने और नकदी की चोरी। छपरा के एकमा थाना के पास फाइनेंस के दफ्तर में घुसकर लूटपाट की कोशिश, फाइनेंस कर्मी को मारी गोली।
कोडर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रैक पर गिरा, हॉस्पिटल में एडमिट। नवादा के गोविंदपुर इलाके में कार से 52 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में आपसी विवाद में एक शख्स की जमकर पिटाई। भागलपुर में एएसपी ने लगाई जवान को फटकार, सिविल ड्रेस में बाइक पर लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे सिटी एसपी। औरंगाबाद के बेला गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में एक महिला के गणासे से काटकर हत्या, भतीजे पर आरोप। कटिहार पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, बाइक सवार ने लूटे थे 1,40,000 रुपए। पूर्णिया की टीकापट्टी में बहुचर्चित शिक्षक नागेश्वर मंडल हत्याकांड का मुख्य आरोपी का वीडियो वायरल, हथियार लेकर खुलेआम दे रहा धमकी। कैमूर के धूरमदेव गांव से 2 क्विंटल 4 किलो गांजा के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 13 मोबाइल 22 सिम के साथ 48,500 कैश जब्त। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, 25 मई को हुआ था गैंगरेप। धनबाद के पंपू तालाब में शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सिवान में शादी समारोह में विवाद सुलझाने गई युवक कुमारी कोली, सदर अस्पताल में भर्ती। बांका के सिमरा मोड़ के पास अपराधियों ने पुरानी रंजिश में युवक कुमारी गोली, रेफरल अस्पताल में भर्ती। सिवान के बैरवा पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, पिकअप वैन के से शराब की तस्करी। भोजपुर में अवैध बालू का खनन जारी, माफिया बेखौफ। जम्मू के खैरा में एक युवक की जबरिया शादी, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। दुमका के जामा में अमर मंडल के कैंपस से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, करीब 1500 पेटी शराब बरामद। साहिबगंज के राजमहल में सरिया लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा के सदर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। पूर्णिया के डगरुआ में आग की चपेट में आए 4 घर, 6 मवेशियों की झुलसने से मौत। बिहटा के भगवतीपुर गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर छात्र की पिटाई, 2 लोग गिरफ्तार। नरकटियागंज के पुरुषोत्तमपुर इलाके में 400 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर इलाके में साइबर अपराधियों ने की एटीएम से छेड़छाड़। बेटिया के मच्छरगांवा में पेट्रोल लेने आए ग्राहक के साथ पंप कर्मी ने की मारपीट। गोपालगंज के मांझागढ़ में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक के हाथ में लगी गोली। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, हालत गंभीर। पूर्णिया के संझेरी पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद शहबाज पर जानलेवा हमला। आरा में न्यूज 18 की खबर पर ऑपरेशन पीला सोना मामले में कार्रवाई, बढ़ारा थानाध्यक्ष डीएन सिंह सस्पेंड। सासाराम के मनकी में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के पूरा बसराय में सड़क किनारे मिले नवजात बच्चे का शव। शेखपुरा में सनकी आशिक ने प्रेमिका की शादी से नाराज होकर दूल्हे पे फेंका तेजाब। नालंदा के मिर्जापुर में स्कॉर्पियो ने साइकिल को रौंदा, बाल बाल बची साइकिल सवार की जान। आरा में पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 9 घायल। सिवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। मुंगेर के तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत। शेखपुरा के कोसरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। रोहतास के भागीरथा गांव में एक अनियंत्रित बाइक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर, 2 की मौत। बका की गंडक नदी के पनियाबा पुल पर पलटी कार, दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोग घायल। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटी की मौत। भोजपुर के देवली मोड़ के पास शादी समारोह से लौट रहे बैंड पार्टी की पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 10 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के असवारी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, झाड़ी में मिला शव। जामताड़ा पुलिस ने लोकनिया गांव से लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। लोहरदगा के कुडू इलाके में अवैध रूप से पॉलीक्लिनिक चलाने के आरोप में मंसूर अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग की चौक पुलिस ने साडम में झोपड़ी से छुपाकर रखे विस्फोटक को किया जब्त। धनबाद के महुदा में 12 लाख की रंगदारी मांगने और घर को तोड़ने के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सिमडेगा के डुमरिया मरिकेल गांव में पत्नी पर टांकी से हमला के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला। कोरोना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स को लगाई फटकार। कहा, एक तरफ मरीज मर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार और रिम्स में सिर्फ बैठक ही चल रही है। रिम्स में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया ड्यूटी से बहिष्कार। पटना के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में 7 कोरोना मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री के दखल के बाद सिक्किम से लाया गया किशनगंज के पोटियो के नूरुल हौदा का शव, कोरोना से हुई थी मौत। नवगछिया के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन नहीं ले रहे लोग, जागरूकता का अभाव। मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर एक टीका एक्सप्रेस रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। सिवान में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण, सामाजिक संस्था ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। बेतिया में बीजेपी विधायक के गांव में आरजेडी ने खोला कोविड केयर सेंटर, मरीजों के बीच दवा और खाना का वितरण। पटना में 18 साल के ऊपर वालों को लगातार दूसरे दिन नहीं लगा टीका, वैक्सीन नहीं होने के कारण टीकाकरण केंद्र बंद। वैक्सीनेशन सेंटर पर स्लॉट बुक कर रहे लोग, 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण बंद। गोड्डा में वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखने का फैसला वापस, असमंजस के कारण सेंटर पर नहीं पहुंचे लोग। जामताड़ा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर तैयारी शुरू, सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड। सीतामढ़ी के डुमरा शाना इलाके में शादी समारोह में डांस का वीडियो वायरल। बांका में विधायक रामनारायण मंडल ने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। औरंगाबाद जिला प्रशासन कोरोना के थर्ड वेव को लेकर सतर्क, डीएम ने कोविड वार्ड के बारे में ली जानकारी। देवघर में मारवाड़ी युवा मंच संकल्प शाखा की ओर से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। कोरोना महामारी में औरंगाबाद नगर परिषद ने सदर हॉस्पिटल को सौंपी 100 ऑक्सीजन सिलेंडर। पटना के चिड़िया टांड पुल के पास सब्जी मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन, 10 बजे के बाद भी खुली दुकानें। भोजपुर के बिहिया में कोरोना संकट के बीच राह बाबा की पूजा, नंगे पांव चले आग पर नंगे पांव चले भगत। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के 4 मरीज भर्ती। किशनगंज में जमीयत उलेमा की पहल, कोरोना से मौत के बाद शवों को देते हैं कंधा। बेतिया में कोरोना काल में छात्र संगठनों ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटा खाना। बेतिया में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए 24 मोबाइल टीकाकरण वैन रवाना। भभुआ में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा पार्टी को पकड़ा, चिलोई गांव में शादी समारोह में जा रही थी ऑर्केस्ट्रा पार्टी। बिहटा के राघोपुर कम्युनिटी किचन में देर से खाना मिलने पर आक्रोश। बेतिया के भवानीपुर टोला में अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण। सासाराम स्वास्थ्य विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम के युवा करते हैं कोरोना संक्रमण से मरने वाले शवों का अंतिम संस्कार। गोपालगंज के हथुआ में उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, अस्पताल में नहीं आते हैं डॉक्टर। गोपालगंज में धूल फांक रहे हैं वेंटिलेटर, पीएम केयर्स फंड से मिले थे 8 वेंटिलेटर। कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंची आरटीपीसीआर वैन। बेतिया में लॉकडाउन की उड़ी जमकर धज्जियां, सरपंच के घर शादी में जमकर डांस। कटिहार में घर लौटे मजदूरों को मिल रहा है काम, मजदूर खुश। जमुई में भी घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम, मजदूरों का बड़ा हौसला। बांका के बौंसी में अस्पताल में लटक रहा ताला, सिर्फ दिखावे का अस्पताल। नवादा समाहरणालय परिसर से वैक्सीनेशन एक्सप्रेस रवाना। गिरिडीह के माड़ला पांडेडीह में डीजे की धुन पर झूमे सैकड़ों लोग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां। धनबाद के जोगता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गंदगी का अंबार। धनबाद में समाजसेवी महिलाओं ने गरीबों के बीच राशन का किया वितरण। समस्तीपुर के सोनबरसा चौक पर बच्चे के विवाद में युवक को मारा चाकू। जमुई के भिलवा घाटी से हार्डकोर नक्सली सुखदेव मुर्मू गिरफ्तार। बांका के बौंसी थाना इलाके में सीमेंट भरे बोरे की आड़ में शराब तस्करी, 145 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग, धनबाद की फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को सरकार ने दी 1 लाख की आर्थिक मदद। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर जवाहरलाल नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि।
गया में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जॉब कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। धनबाद में बंद हो रही निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावक संघ ने पीएमओ से की थी शिकायत। धनबाद के कुसुंदर डंप में लोडिंग कार्य चालू होने से मजदूरों में खुशी। गुमला के सिसई के लाखेया गांव में पानी की समस्या का वीडियो वायरल होने के बाद मुखिया ने लिया जायजा। झारखंड भवन का नक्शा पास कराने के लिए खतियान अनिवार्य, विधायक बंधु तिर्की ने किया स्वागत। पलामू के विश्वनाथ भुइया में मिली मदद, ट्वीट कर सीएम से मांगी थी मदद। दुमका के मोहालो गांव में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान। जामताड़ा में बंगाल सीमा स्थित मुड़ाबेड़िया चेक पोस्ट में सुविधाओं का अभाव, जवान परेशान। बिहार पुलिस अब और होगी हाईटेक, आर्मी के पूर्व ट्रेनर देंगे ट्रेनिंग। अरवल के कुर्ता सर्किल थाने का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों के जल्द निष्पादन का निर्देश। राजधानी रांची में यास तूफान के बीच दिखी मां की ममता, अपने बच्चों को बचाती दिखी मुर्गी। पलामू में कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की नेक पहल, शादी के बाद नवविवाहिता को दी विदाई भेंट। सासाराम के नोखा में आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़। दरभंगा में पीडीएस दुकान पर मिलने वाले अनाज की क्वालिटी पर सवाल, डीलर ने की घटिया अनाज मिलने की शिकायत। रामगढ़ के पतरातू डैम से बड़का सलाई समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई करने वाला पाइप फटा। पाकुड़ के हिरणपुर इलाके के गोविंदपुर गांव के लोग क्रशर से उड़ने वाले धूल कण से लोग परेशान। साहिबगंज में सीएम के विधायक प्रतिनिधि ने पटना प्रखंड में सहिया और सेविकाओं के बीच मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट का किया वितरण। दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध विरोध संगठन गोड्डा की नेक पहल, चेक पोस्ट और थाने में तैनात सिपाहियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।